दोस्तों आप क्या मानते हैं किस व्यक्ति का ज्ञान ज़्यादा अच्छा होगा? एक वो व्यक्ति जो हमेशा सूत्रों से आंसर निकालता है और दूसरा वो व्यक्ति जो हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखता है, हमेशा कॉन्सेप्ट से समझता है मतलब क्या कारण है कि हम इसको ऐसा कर रहे हैं। तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा नॉलेज में, या फिर जिसने सूत्र से आंसर निकाला हुआ है, रट के निकाला हुआ है, वो ज़्यादा बेहतर होगा? दोस्तों ये बात तो आप भी मानते हैं कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो उसका नॉलेज लॉन्ग लास्टिंग होगा, हमेशा क्लियर होगा, बहुत बेहतर होगा। इसी प्रकार से यदि आप मानते हैं, आपने सुना है कि शुड का मतलब चाहिए होता है, तो दोस्तों आपने सूत्र याद किया है। आप सूत्र से याद कर रहे हैं कि शुड का मतलब चाहिए होता है, जबकि आपको कॉन्सेप्ट हो सकता है ना पता हो। दोस्तों यदि आप चाहिए सोचते हैं, यकीन मानिए बहुत सारे शब्दों की मीनिंग चाहिए निकलती है। यहाँ पे वांट का मतलब भी चाहिए होता है, आप जानते हैं। नीड का मतलब भी चाहिए होता है, वुड लाइक का मतलब भी चाहिए होता है, शुड का मतलब तो आप निकाल ही रहे हैं, तो फिर आप कंफ्यूज आएंगे। क्या आप ऐसा कभी कहते हैं आई शुड अ ग्लास ऑफ वाटर? आप तो कहते हैं आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वुड लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन आई शुड अ ग्लास ऑफ वाटर आप कभी नहीं कहते, क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पे इसको हम क्रिया के जैसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका शुड का यूज़, आप इसको चाहिए ना देखें। हाँ निकाल सकते हैं, बहुत जगह इसकी हिंदी चाहिए निकलती है, लेकिन हर जगह नहीं निकलती है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? इसका कॉन्सेप्ट है जब भी आप किसी को कुछ सजेशन देते हैं तो वहाँ पे आप चाहिए यूज़, वहाँ पे आप शुड यूज़ करते हैं, चाहिए नहीं। हर जगह चाहिए नहीं निकलती, वहाँ शुड यूज़ करेंगे। जब भी किसी को आप सजेशन देंगे, सलाह देंगे, तो वहाँ पे आप वहाँ पे शुड यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं यू शुड कम हेयर, आपको यहाँ आना चाहिए, है ना। यू शुड राइड केयरफुली, आपको ध्यान से चलाना चाहिए, तो आप यहाँ से उसको एक सलाह दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन कभी कभी आप ये भी तो कहते हैं कि यू शुड गो टू टेम्पल्स, यू शुड गो टू टेम्पल, आप मंदिर जाओ, है ना। यू शुड प्रे, आप प्रे करो सुबह सुबह, यू शुड प्रे इन द मॉर्निंग, आप सुबह सुबह प्रे करो, यू विल हैव प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कभी कभी ये भी तो कहते हैं तुम ऐसा करो तुमको फ़ायदा होगा, तुम ये किया करो, तुम वो किया करो। तो यहाँ पे फिर क्या होगा? फिर यहाँ तो चाहिए नहीं है, यहाँ तो आप फंस जाएंगे। तो दोस्तों याद रखें कि शुड का यूज़ कहाँ पे करते हैं? जब आपको किसी को सलाह देनी हो, है ना। आप चाहिए निकले ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप ब्लैक कपड़े पहनो, आप वाइट शर्ट पहनो, आपको फ़ायदा होगा। आप वाइट शर्ट पहनो, आप अच्छे लगेंगे। तो आप यहाँ पे सलाह ही दे रहे हैं, एक छोटी सी सलाह है यहाँ पे, लेकिन चाहिए नहीं है। ठीक है, शुड आई गो, मैं जाऊँ क्या? शुड आई गो, मैं जाऊँ क्या? तो यहाँ पे आप क्या पूछ रहे हैं? सलाह ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चाहिए नहीं है। क्या मुझे जाना चाहिए? आप हर समय तो ऐसे बोलते नहीं हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखें कि हर बार शुड का मतलब चाहिए नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे अपने वीडियो में कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, हम दोनों तरीके से बताएंगे आपको सूत्र तरीके से ही बताएंगे और कॉन्सेप्ट के तरीके से भी बताएंगे कि शुड का यूज़ कहाँ करते हैं। और सबसे खास बात हम अपने वीडियो में सीखने वाले हैं इन सारे एक्सप्रेशंस को, मतलब हम कहाँ पे शुड बी यूज़ करते हैं हम ये देखने वाले हैं। कहाँ पर हम देयर शुड बी यूज़ करते हैं ये देखने वाले हैं। हम कहाँ पे देयर शुड हैव बीन देखने वाले हैं, ये भी देखने वाले हैं। कहाँ यूज़ करते हैं ये हम देखने वाले हैं। देयर शुड हैव बीन और शुड हैव बीन ये कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये सब हम देखने वाले हैं। मतलब इन पांचों चीज़ों को हम देखने वाले हैं। बहुत सरल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत सरल। शुड का जैसा कि हमने बताया है कि आप ध्यान रखें, आप किसी को सलाह देते हैं, आप सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों शुड का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? शुड का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जब हमें किसी को सजेशन देना हो, या फिर ऑब्लिगेशन बताना हो, या फिर ड्यूटी बताना हो। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व। जब आपको इन तीनों में से किसी भी चीज़ को बताना हो, एक्सप्रेस करना हो, तो वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट रख सकते हैं, जिसको भी आप बताना चाहें, जो भी काम करता है उसको आप शुरू में रख देंगे, शुड रखेंगे। यू शुड लर्न फ्लुएंट इंग्लिश, आपको फ्लुएंट इंग्लिश सीखनी चाहिए। ठीक है, यू शुड लर्न फ्लुएंट इंग्लिश। यू शुड रीड द रामायण, आपको रामायण पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड द रामायण। ठीक है, यू शुड, आप बस क्रिया चेंज करते आए, आप लर्न की जगह कुछ भी लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सेंटेंस कुछ भी चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर यही है, सेंटेंस बहुत सारे बनते जाएंगे, आपको हिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यू शुड गो टू टेम्पल, आपको मंदिर जाना चाहिए। यू शुड ईट सिंपल फूड, आपको सिंपल खाना खाना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, आपको हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। अब आपको सेंटेंस कई गुना बनाना है, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज कर दें।
यहाँ पे आप ही लगा दें और सेंटेंस कई गुना हो जाएंगे। यही सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे योर होता तो यहाँ पे हिज हो जाता, ठीक है, वैसे नहीं है तो यहाँ ये चीज़ होती है। अब दोस्तों बी कहाँ यूज़ करते हैं, शुड बी कहाँ यूज़ करते हैं, तो दोस्तों शुड बी हम यूज़ करते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस में। दोस्तों शुड बी का यूज़ बहुत आसान है, बस आपको एक बात याद रखनी होगी कि जहाँ पे भी सेंटेंस एमिजार का होगा, एमिजार के सेंटेंस होंगे और आपको वहाँ शुड यूज़ करना होगा। तो जो एमिजार है तीनों में से कोई भी हुआ, एमिजार में से कोई भी हुआ तो उसको आप बी बना दीजिएगा, उसको आप बी में चेंज कर दीजिएगा। रीज़न क्या है, देखिए हमने सूत्र बताया, कॉन्सेप्ट ये है कि शुड के बाद किसी भी मॉडल के बाद प्रेजेंट फॉर्म नहीं आती है। ये तो प्रेजेंट फॉर्म है ना, प्रेजेंट फॉर्म कैसे आ सकती है भाई, है ना। आप अगर फ्यूचर बनाओगे आई विल तो क्या एम लगाएंगे आप, आई विल एम हो ही नहीं सकता क्योंकि आप फ्यूचर बना रहे प्रेजेंट नहीं रख पाएंगे, तो इसलिए सिंपल फॉर्म रखना होता है, ठीक है। तो सेंटेंस अगर एमिजार का है तो शुड आपने यूज़ करना है, अगर आपको शुड यूज़ करना है तो एमिजार को बी में बदल दीजिएगा, ठीक है। फिर आप शुड यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से, जैसे कि सब्जेक्ट तो अपनी जगह पे रहेगा, उसे आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आप शुड, यहाँ पे आप यू यूज़ करेंगे, उसके बाद आप शुड लगाएंगे और जो ये इज है, जो सॉरी आर है, यहाँ पे आर को आप बी में बदल देंगे। यू शुड बी ऑन टाइम, आपको समय पे होना चाहिए, यू शुड बी ऑन टाइम, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए इज था, हमने कहा ना तीनों में से कोई भी हो उसको बी में बदल दीजिए। जैसे कि हमने कहा माई हाउस शुड, अब यहाँ जो इज है वो बी बदल जाएगा, माई हाउस शुड बी वेरी बिग, मेरा घर बड़ा होना चाहिए, नो माई हाउस शुड बी वेरी बिग। तो आप समझ रहे हैं कि जहाँ पे भी एमिजार होगा वो बी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए एम है तो यहाँ पे क्या होगा आई एम, तो यहाँ पे है आई शुड बी पोलाइट, मुझे विनम्र होना चाहिए, नो आई शुड बी पोलाइट। तो जहाँ भी सेंटेंस में एमिजार होगा और अगर आपको वहाँ शुड यूज़ करना है तो वहाँ पे आप एमिजार को बी में बदल दीजिएगा। आई होप दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इसी के जैसे बहुत आसान है, आप सेंटेंस में देयर शुड बी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यदि यहाँ पे सब्जेक्ट होता, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, जो सब्जेक्ट है वही रहेगा। तो यहाँ पे जब आप शुड यूज़ करेंगे तो हमने कहा है एमिजार का सेंटेंस हुआ तो वो बी में बन जाएगा, एमिजार बी बनेगा, ठीक है। दोस्तों कैसे यूज़ करेंगे, देयर तो अपनी जगह पे रहेगा, देयर, अब आप शुड लगाएं, देयर शुड, अब यहाँ पे आप एमिजार का बी कर दें। जैसे कि पूरा सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, देयर शुड बी अ पार्टी, देयर शुड बी अ पार्टी टू नाइट, ठीक है। इसकी हिंदी है आज एक पार्टी है, आज रात एक पार्टी है, आज रात एक पार्टी है। और इसकी हिंदी क्या होगी, देयर शुड बी अ पार्टी टू नाइट, आज रात एक पार्टी होनी चाहिए, यू नो, देयर शुड बी अ पार्टी, देयर शुड बी अ प्रोग्राम, देयर शुड बी अ डांस कॉम्पिटिशन, यू नो, देयर शुड बी अ डांस कॉम्पिटिशन, देयर शुड बी समथिंग एल्स, कुछ और होना चाहिए, यू नो, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ फन, बहुत मजा होना चाहिए, यू नो। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों, आर भी है तब भी वो देयर शुड बी ही होगा, देयर शुड बी देयर शुड बी फाइन रोड्स हेयर, यहाँ पे अच्छी रोड्स होना चाहिए, देयर शुड बी फाइन रोड्स हेयर। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, देयर इज अ टेम्पल, देयर शुड बी अ टेम्पल, जहाँ भी एमिजार है वहाँ पे आप बी कर दें और शुड लगा दें उसके पहले, देयर शुड बी अ टेम्पल। आई होप दोस्तों समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। देयर शुड बी अ टेम्पल, एक मंदिर होना चाहिए, देयर शुड बी अ टेम्पल इन माई कॉलोनी, ठीक है, देयर शुड बी अ गार्डन इन माई कॉलोनी, मेरी कॉलोनी में गार्डन होना चाहिए, देयर शुड बी अ स्विमिंग पूल, देयर शुड बी अ वेरी बिग स्कूल इन माई कॉलोनी, मेरी कॉलोनी में एक बहुत बड़ा स्कूल होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी होना चाहिए, जो होना चाहिए, देयर शुड बी मैनी ट्रीज इन आवर सिटी, हमारे शहर में बहुत सारे पेड़ होने चाहिए, ठीक है। तो जो होना चाहिए आप ऐसे रख सकते हैं, बहुत आसान सा सेंटेंस है दोस्तों। आई होप ये कॉन्सेप्ट का क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि हैव बीन कहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, शुड हैव बीन कहाँ पे आता है। तो ये भी बहुत सरल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, चलिए इसको भी क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों देयर शुड हैव बीन कहाँ यूज करते हैं,
शुड हैव बीन कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो बहुत सरल है। आप अगर शुड हैव बीन यूज़ करना चाहें तो एक बात याद रखिएगा कि सेंटेंस वॉज वर का होना चाहिए। जब भी सेंटेंस वॉज वर का होगा, मतलब जब भी सेंटेंस में वॉज या वर होगा तो वहाँ पे शुड के बाद हम हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, ये सूत्र है, ये सूत्र है कि जब भी सेंटेंस वॉज वर का होगा, देखिए सेंटेंस वॉज वर का है, यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे वर है, यहाँ पे वॉज है, तो सेंटेंस में वॉज या वर है तो आप जब शुड यूज़ करेंगे तो शुड के बाद हैव बीन रख दीजिएगा। कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों, आप ऐसे देखिएगा, जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे हम शुड रखेंगे। अगर यहाँ पे एम होता प्रेजेंट होता, ठीक है, एम होता तो हम एम का सिंपल फॉर्म रख देते, ठीक है, शुड बी, लेकिन यहाँ एम नहीं है, यहाँ तो इसका पास्ट रूप है, यहाँ पे वॉज रखा हुआ है। अगर हम वॉज का सिंपल फॉर्म रख देंगे तो शुड बी, तो फिर टाइम कौन बताएगा? पास्ट टाइम कौन बताएगा? हमें तो पास्ट बताना है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है। तब क्या करें? हम डायरेक्टली वॉज तो रख नहीं सकते, यहाँ पे नियम है भाई, नियम ये है कि शुड के बाद किसी भी मॉडल के बाद प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती है। रूल है कि नहीं आ सकती है, केवल सिंपल फॉर्म ही आएगी, सिंपल फॉर्म ही आ सकती है और चारों में से कोई फॉर्म नहीं आ सकती है शुड के बाद। अब क्या करें? फंस गए, क्योंकि आप वॉज तो रख नहीं सकते, फिर कैसे पास्ट बताएं? और सेंटेंस भी एमिजार का ही होना चाहिए, मतलब वॉज वर का ही सेंटेंस होना चाहिए, इसी फैमिली का सेंटेंस भी होना चाहिए। ठीक है, इस समस्या को हल करने के लिए दोस्तों हमें चलना पड़ता है इस वाली फैमिली के, इस वाली क्रिया की फैमिली के पास। मतलब ये जो क्रिया है, ये सारी क्रिया है, ये एक फैमिली है, इस फैमिली के पास चलना पड़ता है हमें, क्योंकि नियम है शुड के बाद सिंपल फॉर्म आना चाहिए। तो भाई हमने इससे मदद मांगी अपने दोस्त से कि भाई तुम सिंपल फॉर्म में आ जाओ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपल फॉर्म लगा दिया। अब हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है भाई, इसका नियम है कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही आएगी, सेकंड फॉर्म आप नहीं रख सकते। ठीक है, थर्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, हम वॉज का थर्ड फॉर्म रख देते हैं, है तो बड़ा भाई, काम वही करेगा। ठीक है, तो हम वॉज वर का थर्ड फॉर्म रख देंगे, बीन। तो यहाँ पे हुआ बीन। दोस्तों आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब भी सेंटेंस वॉज वर में होगा तो वॉज वर का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, शुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये थर्ड फॉर्म ही है। ठीक है, भले वर हो, अगर वर भी हुआ तो भी वो बीन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुड हैव बीन, तो हमने कहा ना दोनों में से कोई भी हुआ तो आप क्या लिखेंगे? शुड हैव बीन लिखेंगे। ठीक है, शुड यूज कर रहे हैं तो शुड हैव बीन। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस देखिए क्या बन रहा है, ही शुड हैव बीन इन द पार्टी। अब ये पास्ट की बात है दोस्तों, ये पास्ट की बात है क्योंकि ये पास्ट था ना, ही वॉज इन द पार्टी, वो पार्टी में था, तो ही शुड हैव बीन इन द पार्टी, उसको पार्टी में होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन इन द पार्टी, यू शुड हैव बीन इन द पार्टी, आपको पार्टी में होना चाहिए था। यू नो, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वॉज वर है तो हैव बीन तो आएगा, पक्का है। ठीक है, तो यू शुड, अब यहाँ वर की जगह यहाँ पे आप हैव बीन लगा दें, यू शुड हैव बीन ऑन टाइम, आपको समय पे होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन ऑन टाइम, यू नो, तो इस प्रकार यू शुड हैव बीन विथ मी, आपको मेरे साथ होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन हेयर, आपको यहीं पे होना चाहिए था। यू नो, आपको यहाँ पे होना चाहिए था। इस प्रकार से आई होप दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, शी वॉज नॉट लेट, वो लेट नहीं थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाना भी बहुत सरल है, शी शुड। अब भाई शुरुआत नॉट हमेशा पहली क्रिया के साथ आती है, तो यहाँ पे अब ये पहली क्रिया के जैसे काम कर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नॉट लगाएंगे, शी शुड नॉट हैव बीन लेट, शी शुड नॉट हैव बीन लेट, उसको लेट नहीं होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, शी शुड नॉट हैव बीन लेट। अब हमने देखिए दोस्तों इसको देखा, शुड हैव बीन कहाँ पे लगाते हैं, शुड हैव बीन कहाँ पे लगाते हैं तो हमने देख लिया। अब देयर शुड हैव बीन कहाँ यूज़ करते हैं, देयर शुड हैव बीन कहाँ यूज़ करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। बड़ा सरल है, जहाँ पे आपने ही लगाया है तो कभी कभार ही ना आके यहाँ पे देयर का सेंटेंस भी होता है, बड़ा आसान है। जैसे हमने कहा ही वॉज इन द पार्टी, देयर वॉज अ पार्टी, देयर वॉज अ पार्टी, एक पार्टी थी, देयर वॉज अ पार्टी, एक पार्टी थी। तो यहाँ पे आप क्या कर दें, देयर शुड हैव बीन अ पार्टी, बस आपने वही तो किया हुआ है। ठीक है, देयर शुड हैव बीन अ पार्टी, एक पार्टी होनी चाहिए थी। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होंगे, देयर शुड हैव बीन अ पार्टी, एक पार्टी होनी चाहिए था। आप इस प्रकार से नए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉज वर है। ठीक है, वॉज वर है, वॉज वर में से दोनों एक है, मतलब यहाँ वर है। ठीक है, वॉज वर में से कोई भी हो तो आप हैव बीन लगाएंगे, बहुत आसान है। आप यहाँ पे देयर को तो कुछ भी नहीं कर सकते, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वैसा ही रहेगा। आप यहाँ देयर के बाद लगाएंगे शुड, देयर शुड
अब यहाँ जो वर लगा हुआ है वो हैव बीन में बदल जाएगा, हैव बीन में। देयर शुड हैव बीन मैनी ट्रीज, देयर शुड हैव बीन मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ होने चाहिए थे। देयर वर मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ थे। देयर शुड हैव बीन मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ होने चाहिए थे। देयर शुड हैव बीन अ पार्टी, एक पार्टी होना चाहिए थे। देयर शुड हैव बीन मैनी पीपल इन द पार्टी, पार्टी में बहुत सारे लोग होने चाहिए थे। ठीक है, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। देयर वर 2 बाइक्स, 2 गाड़ियां थी। तो आप समझ गए होंगे कैसे लगाना है। देयर शुड हैव बीन 2 बाइक्स, 2 गाड़ियां होनी चाहिए थी। ठीक है, देयर शुड हैव बीन 2 बाइक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। देयर शुड हैव बीन लॉकडाउन, लॉकडाउन होना चाहिए था। ठीक है, देयर शुड नॉट हैव बीन एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, बड़ा ही सरल कॉन्सेप्ट है कि जब भी वॉज वर होगा तो वहाँ हैव बीन लगाएंगे आप। ठीक है, एमिजार होगा तो वहाँ बी लगाएंगे। लेकिन दोस्तों आगे की जो वीडियो है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो दोस्तों। देखिए एक एक चीज़ को डीपली समझाना होता है, इसलिए वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट का बन जाता है। लेकिन दोस्तों शोर यहीं ख़त्म नहीं होता है, और भी बहुत कुछ है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको यहीं पे हम फिनिश करने वाले हैं। आगे की वीडियो हम क्या देखेंगे, आगे की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे आप शुड हैव का सेंटेंस बनाएं, शुड हैव, फिर आप कैसे शुड हैव हैड यूज करें। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस भी आप देखेंगे। शुड हैव हैड आप यूज करेंगे, शुड हैव टू कैसे लगाएं, ये सब भी आप देखेंगे। तो इस प्रकार की आगे की चीजें आगे के वीडियो में हम देखेंगे। ये थोड़ा सा और लंबी हो जाएंगी क्योंकि इसमें हमें एक और भी कॉन्सेप्ट समझाना होगा। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा यहीं रोकने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत सारे सेंटेंस की एक्सरसाइज भी हम आपको दे रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। जो भी हमने समझा हुआ है मिक्स सेंटेंस हैं। ठीक है, वैसे अलग अलग है। ऊपर आप देखेंगे सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, मतलब शुड बी वाले। ठीक है, शुड बी, ओके, और फिर आप देयर शुड बी, और उसके नीचे आप देख पा रहे हैं कि देयर शुड हैव बीन, शुड हैव बीन। ये एक्सरसाइज आप देख पा रहे हैं, इनको बार बार बोलिएगा ताकि आपके जुबान पे सेंटेंस बहुत अच्छे जम जाए। दोस्तों अभी आपने पढ़ा है, सीखा नहीं है। ध्यान रखिएगा, सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करें। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि आपने हमारे वीडियो से थोड़ा भी सीखा है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियोस फैक्ट के साथ आप पहले पा सकें। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।